राधे राधे दोस्तों, आज है पौष पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा की कथा। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माँ शाकंभरी देवी का ध्यान करते हुए हम सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अत्यंत दयालु और ममतामयी स्वरूपों में से एक है। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक अर्थात वनस्पतियों को, अम्बरी अर्थात धारण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा और प्राणी अन्न और जल के अभाव में मरने लगे, तब भक्तों की करुण पुकार पर भक्तों के कल्याण हेतु माता ने शाकंभरी अवतार धारण किया। देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के फल, फूल और औषधियों से समस्त जगत का पोषण किया और अकाल का अंत किया। उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने करुणावश 100 नेत्रों से रोकर पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के सांभर जिले में उनके प्रमुख शक्तिपीठ भी स्थित हैं। शाकंभरी देवी प्रकृति और हरियाली की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जो हमें पर्यावरण के संरक्षण और जीवों के प्रति दया का संदेश देती हैं। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य रहता था, जिसके पिता का नाम महादैत्य रूप था। एक दिन दुर्गम ने सोचा कि देवताओं की शक्ति और उनकी सत्ता वेदों में निहित है और अगर वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवताओं का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस विचार के साथ उसने वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को परास्त करने की योजना बना डाली। अब दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर तपस्या के दौरान वह केवल वायु के सहारे ही 1000 वर्षों तक तप करता रहा। उसकी इस कठिन तपस्या से देवता, दानव और समस्त जीव जंतु भयभीत और आश्चर्यचकित हो उठे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब दुर्गम ने ब्रह्मा जी से सभी वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद तो वेदों का अभाव हो गया, जिससे यज्ञ, पूजा और धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मण तामसिक आचरण करने लगे और संसार में चारों ओर घोर अनर्थ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए समस्त ब्राह्मण और देवता हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। उन्होंने कठोर तप और स्तुति भी की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई और उनका स्वरूप अद्भुत था। उनकी काया काले पर्वत के जैसी, नेत्र नील कमल के समान और हाथों में कमल और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित हो रहे थे। देवी ने अपनी करुणा से पृथ्वी पर जल की वर्षा कर दी, जिससे 9 दिन और रात तक भूख से पीड़ित प्राणियों को राहत मिली। ब्राह्मणों और देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने अपनी शक्ति से विभिन्न प्रकार के शाक, फल, अन्न और पशुओं के लिए घास इत्यादि उत्पन्न कर दिया। इस कारण उनका नाम शाकंभरी देवी पड़ा। इसी बीच दुर्गमासुर को देवताओं की स्थिति का पता चल गया, तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया। भगवती शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसका सामना किया। उसकी माया से कई शक्तियां प्रकट हुईं, जिन्होंने दानवों की सेना का सर्वनाश कर दिया और आखिरकार देवी और दुर्गमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो लगभग 21 दिनों तक चलता रहा। 21वें दिन देवी के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर लगे और वह प्राणहीन होकर गिर गया। देवी ने वेदों को वापस देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा और सभी संकटों को दूर किया। जो भी भक्त शाकंभरी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस कथा का श्रवण या फिर पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उन्हें देवी के
परम धाम की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए भगवती देवी शाकंभरी की जय। अब सुनिए पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को वैधव्योग होने का भय ना रहे, यानी कि विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब कृष्ण जी कहने लगे, हे मैया, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे सविस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई भी कमी थी ही नहीं, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे के घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे में जाकर भिक्षा मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले पाता। धनेश्वर यह सब बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता दीजिए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी है नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें प्रभु। यह सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को वो प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन अवश्य करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी से अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करने के बाद उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा सोकर तो उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखा जिस पर अत्यंत सुंदर एक आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पा रहा था। अब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले स्वामी, सबके मंगल कार्य को सिद्ध करने से वाले स्वामी, दुष्टों का नाश करने वाले स्वामी, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें।
प्रभु मुझे बस इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करके भगवान विष्णु की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने अपने घर पर आकर अपनी पत्नी को वह फल खिला दिया, लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। अब वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को बहुत चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इसी वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने होगी तो वे देख नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन कराओ और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटाकर ले आना। सारा प्रबंध मैं कर दूंगा। और उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ में भेजा, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक के मामा को नहीं कही। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णिमासियों का व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण हुआ। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया जा रहा था, तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है। ये सब मेरे साक्षी, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, मैं किसी अन्य की बिल्कुल भी पत्नी नहीं बन सकती। तो देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी? मेरे माता पिता ने मुझसे यह बात छिपाई, लेकिन मुझे पता है, इस बात को अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार करने वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इस संकेत समझकर इसको अपने पास रखना और शांत हो जाना। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर
तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने माता पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताओ। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर वापस बारात लेकर चला गया। अपमानित भी महसूस किया, लेकिन उसको बारात लौटकर जानी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, माते इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहां पर गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव काल से पीछे हटना पड़ा काल को भी, और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह खिलखिला उठी, हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए। यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पिता के पास भागकर गई और कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए, और उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहीं पर इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगा कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अब अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और कुछ लोगों ने आकर ये बात बताई, उसका समर्थन किया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव भी किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माता इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाशाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इससे कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाशाओं के व्रत की सारी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। जो व्रती होता है उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो ये कथा यहीं तक थी। मिलती हूँ अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।